हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जयप्रकाश सर टेस्टमेट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स जो ओटी टेक्नीशियन से हैं, ईसीजी टेक्नीशियन से हैं, एक्सरे टेक्नीशियन से हैं, तो आप सभी ने एग्ज़ाम तो दे ही लिया है। और उसके बाद जो है आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक आगे की कार्रवाई होगी बीटीएससी के द्वारा, जैसे आंसर की जारी करना। तो एग्जाम के बाद पहला चरण होता है कि आपका जो है वो आंसर की आए। तो आंसर की आप का अपलोड कर दिया गया बीटीएससी के साइट पे, और जो है उसका क्यूरी करने के लिए, उस पर आप ऑब्जेक्शन करने के लिए उसका भी डेट दिया गया है। तो क्या आप सभी को मालूम है कि क्या डेट है? तो उसको भी बताएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि बीटीएससी ने जो आंसर की जारी किया है, तो बहुत हमारे स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर हम लोग का कैसे कैलकुलेशन करेंगे, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, या ईबीसी से है, या एससी एसटी से है, तो कैसे कैलकुलेशन होगा इसका हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। बीटीएससी के नियमानुसार जो नियमावली दी गई है ओटी का, एक्सरे का, ईसीजी टेक्नीशियन का, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग समय को नहीं गवाते हुए आगे शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, तो ये जो है हमारा जो है नोटिफिकेशन है, तो ये हमारा नोटिफिकेशन आया था, और इस पे जो है जिनके जिनके जो एग्जाम हुए हैं बीटीएससी के द्वारा, उनका आंसर की जारी किया गया था, और परीक्षा की तिथि के साथ, है ना। तो उसमें जो है यहाँ पे आप देखेंगे, जो जैसा मैंने बोला है कि सीबीटी परीक्षा के प्रश्न पत्र पर दिनांक 9/5/2025 से 12/5/2025 तक अभ्यर्थी ऑनलाइन पोर्टल पर आपत्ति प्राप्त किया जाएगा, है ना। तो कोई भी दिक्कत है तो आप उस पे लिंक पे जा करके जो है अपना पोर्टल पे और लॉगिन करके बीटीएससी के साइट पे, और उस पे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। क्या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं? तो आपको जो भी लग रहा है कि मेरा ये गलत हो रहा है मेरे आंसर की पे या कुछ भी, तो इस तरह का जो है वो कर सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं कि हम लोग अपने आंसर की का जो अभी सभी लोग कैलकुलेशन करके रखे होंगे कि जैसे मेरा 50 क्वेश्चन सही हुआ है, 60 क्वेश्चन सही हुआ है। तो पहले देखते हैं कि बीटीएससी का जो है नियम क्या कहता है ना। तो उस पे आते हैं हम लोग। तो बीटीएससी का नियम जो है हम लोग देखेंगे, तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि पहला कि हमें जो है पहले ओटी का ही हम लोग देखते हैं जो हमारे पास है, अवेलेबल है ना। तो हम लोग आ जाते हैं कि क्या कितना पे सिलेक्शन होना है और कितना पे कटना है, नंबर कटेगा, ठीक है ना। यहां पे जैसा देखते होंगे कि लिखित परीक्षा जो है वो बताई गई थी कि 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे आपके सभी 100 आंसर थे, और कुल अंक जो थी वो भी 100 अंक की थी। लेकिन इसमें क्या है कि यार वो काहे हो रहा है इसे, वो कैलकुलेशन हुआ कहाँ गया? ये हुआ, कितना नंबर पेज पे है? यार देखो भाग जा रहा है ना। देखो मिल नहीं रहा है अब, है ना।
तो देखिए तो हमारे पास जो है वो ओटी का जो है नियमावली है, नियमावली एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं कि ओटी असिस्टेंट की जो नियमावली थी, तो क्या कहती है नियमावली की, कैसे हम लोग क्वेश्चन का अपना आंसर का कैलकुलेशन करेंगे कि कितना मेरा कट ऑफ जाएगा, है ना। तो उस पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे होंगे कि आपका जो है वो 75 अंक का जो है वो लिखित परीक्षा यहाँ पे बताई जा रही है ना। लिखित परीक्षा जो है 75 अंक की बताई जा रही है ना। और 25 नंबर जो है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जो या उससे मान्यता प्राप्त, सरकार से मान्यता प्राप्त जो होते हैं, सरकार के अंडर में जो है ना, गैर सरकारी, गैर निजी, है ना, गैर निजी, मैं करेक्ट करता हूं इस चीज को, गैर निजी संस्थान यानी होता है सरकारी होता है, तो उसमें जो वर्क किए होंगे 1 साल का 5 नंबर उनको दिया जाए, तो ये 25 नंबर 5 साल के मिलेंगे। तो ये क्लियर है। लेकिन हमें अभी देखना है कि 75 नंबर, 75 अंक जो है वो कैसे कैलकुलेशन किए जा रहे हैं। तो आइए हम लोग उस पर अब आ रहे हैं, है ना। तो जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसा बताया कि अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में कुल अंक प्रतिशत को 0.75 गुणक से गुना करके आधारित किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी को कुल अंक 50% प्राप्त हुआ हो तो उसे 50 गुने 0.75 से गुना किया जाएगा। तो 50 में अगर हम 50 में अगर 0.75 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 37.5 आता है, यानी कि 50 में 0.75 से गुना करें तो 37.5 आते हैं, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए हम लोगों ने 60 नंबर लाया है, अगर एक एक नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन था, तो अगर 60 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है, तो उसको हम लोग सीधे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको 60 को गुना करेंगे 60 अगर क्वेश्चन बनाया हम लोगों ने तो 0.75 से गुना करेंगे, है ना। तो कितना होता है, तो ये होता है आपका 45, है ना। ये कितना हो जाता है 45। इसको हम लोग किस में काउंट करेंगे, है ना। तो ये आपका रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन के हिसाब से आपका जो है, जो 60 क्वेश्चन आपने बनाया, एक नंबर एक क्वेश्चन के मिलते हैं, तो 60 आपके हुए पॉजिटिव हुए। और अगर मान लीजिए किन्हीं का अगर गलत हो गया है तो उसके 4 गलत के एक जो है नंबर वो कट जाएंगे। 4 गलत अगर आंसर आप लोगों ने टिक किया है तो उसका 1 नंबर कटेगा, तो उस हिसाब से माइनस कर लेना है। तो अगर मान लीजिए अगर गलत सही मिला करके माइनस करके अगर मेरा 60 नंबर अगर आ रहे हैं तो उसमें हम लोग 0.75 से गुना करेंगे तो कितना आता है 45 नंबर आते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि किन, अब कैटेगरी वाइज जो है, ये एक समझने वाली बात है कि ये जो मार्क्स आ रहा है ये हमारा परसेंटेज में इसको काउंट करेंगे हम लोग, है ना। ये कट ऑफ परसेंटेज में आ रहा है, तो कितना अब होगा। तो सबसे पहले हम लोग जनरल के लिए देखते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए, है ना, कैटेगरी के लिए देखते हैं कितना कट ऑफ तय किया गया है। तो ये 40% तय किया गया है ना, 40% है। ओबीसी के लिए कितना तय किया गया है, ओबीसी के लिए कितना उनको आना चाहिए, तो 36%, है ना। और ईबीसी के लिए कितना होना चाहिए, ईबीसी के लिए तो 34% होना चाहिए। ऐसे ही हम लोग और देखते हैं और किनका, तो एससी एसटी में हमें कितना मार्क्स कैरी करना है, तो 32%, है ना। ये हो गया। अब हम लोग पीएच हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, है ना, जिसको मूक बाधिर भी बोलते हैं, उनको कितना नंबर कैरी करना है, तो इनको भी 32% कैरी करना है ना। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि किनको कितना परसेंट लाना है।
है ना। अब कैलकुलेशन, अब जो हम लोग 60, अगर मान लीजिए फिर से एक बार बताता हूं कि 60 नंबर अगर माइनस, जो गलत और सही माइनस करके अगर आ रहा है, 60 नंबर अगर आ रहा है तो उसमें कितना से गुना करना है, 60 अगर मार्क्स आ रहे हैं तो हमें गुना करना है उसमें 0.75 से, तो कितना हो गया 45, है ना। तो इसी तरह आपका जितना मार्क्स आ रहा है उसको आप, अगर मान लीजिए आप लोगों ने 60 क्वेश्चन सही बनाया है और मान लीजिए 4 क्वेश्चन गलत बनाया है, तो 4 क्वेश्चन का 1 मार्क्स जो है आपका माइनस हो जाएगा, तो उस हिसाब से 59 होगा। तो 59 को हम लोग गुना कर लेंगे 75 में, 0.75 में, तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इस तरह हम लोग जानेंगे कि हमारे कैटेगरी के हिसाब से जो है हमारा कितना परसेंटेज आ रहा है, तब हम लोग सोचेंगे कि चलिए अब हमारा जो है टारगेट पूरा हुआ। अगर मान लीजिए कि किन्हीं का अगर टारगेट वहां तक नहीं जा रहा है, तो फिर उस पर सोचने की बात है कि कैसे मेरा टारगेट पूरा हो, है ना। तो ऐसा घबराना नहीं है, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जो है हमें इंतजार करना है उस समय का, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन या 2-4 क्वेश्चन आपके आगे पीछे हो सकते हैं, है ना। तो मिला लेंगे अच्छे से, है ना। तो ज़्यादा अभी घबराना नहीं है, सभी लोगों को पैनिक नहीं होना है। तो फिर से जैसे ही कोई अपडेट आता है, हम सभी आपके बीच में टेस्टमेट की टीम आपके पास इंफॉर्मेशन को लेकर के आएगी। तो इस तरह आप लोग अपना कैलकुलेशन कीजिए और अपना मार्क्स जानिए कि कट ऑफ मेरा कैटेगरी के हिसाब से क्या आ रहा है। चलिए, धन्यवाद एक बार फिर से। तो पढ़िए और व्यस्त रहिए सभी लोग अपने अपने काम में। धन्यवाद।